Hi. As we were talking about budgets, जिसमें यू कैन सी लास्ट वीडियोस में हमने अपडेट किया अपने 2 BHK के फ्लैट के बारे में, बजट के बारे में। और आगे हम आज बात करेंगे 3 BHK बजट के बारे में, जिसमें 3 BHK जो भी रेस्पेक्टिव ऑफ लाइक जो भी साइजेस के हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ 1300 टू 2000 स्क्वायर फीट एरिया के जो भी हमारे 3 BHK के फ्लैट्स हैं, तो उसमें क्या बजट निकल के आएगा और जनरली एक स्टैंडर्ड बजट क्या जाता है विद स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने 2 BHK में लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि एक्सप्लेन किया है, तो वेरी डिटेल एंड डेप्थ में कि अगर आपकी ओल्ड प्रॉपर्टी है तो उसकी कंडीशंस के बाद उसमें कितना खर्चा आपका आ जाता है इंटीरियर बजट का, और नई प्रॉपर्टी है, नई हाई राइज सोसाइटी में है, तो उसमें कितना आपका बजट आ जाता है। दिस इज ऑल लाइक आज हम बात करेंगे फॉर 3 BHK। 3 BHK में हम आज स्टार्ट करते हैं विद द ओल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि जनरली हम दिल्ली एनसीआर में है। यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो टीडीए सोसाइटीज़ होती हैं जनरली वेरी दे आर काइंड ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टीज़, और इसमें हमारे जो न्यूली होम बायर्स होते हैं, रीसेल प्रॉपर्टी बायर्स होते हैं, वो मूव इन करते हैं। दे लुक फॉर लाइक द एंटायर नीड टू बी डन स्क्रैच टू फिनिश। जिसमें उनके लिए एक होलिस्टिक पिक्चर के साथ एक बजट निकाल के देना, वो थोड़ा सा एक टफ टास्क, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो वहाँ पे लोकल जो हमारे वेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके रेस्पेक्टिव में सोचते हैं, तो वो बजट हमेशा क्लैशेस करते हैं। बट लेट मी टेल यू वेरी कॉन्क्रीट थिंग कि वो आपको बिट्स एंड पीसेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे बेटर ये रहेगा कि आप अपने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर जस्ट लाइक मी एंड अदर्स, आप उनको बुलाएं और जो भी आपको मटेरियल्स लगानी है, सो आस्क देम, पहले एक डिज़ाइन कंक्लूड कीजिए by both parties, like your interior designer and between your interior designer and between the client। एक आप पिक्चर परफेक्ट पे आ जाइए, बनाइए, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट कीजिए। जैसा कि रीसेल प्रॉपर्टी है, तो अगर आपकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आप उसमें मूव इन कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास फ्लोरिंग से लेकर के आपके बाथरूम, सैनिटरी वेयर्स, इंक्लूडिंग योर डोर रिफर्बिशमेंट, wall paneling, ceiling lighting, everything need paints, polish, everything need to be done, right। और थोड़ा सा उसे मॉडर्नाइज करने के लिए, अनमॉडर्नाइज करने के लिए, जिसमें विल यूज लाइक पुराने जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जिसमें वुडन के हमारे लीडिंग जो बालकनीज डोर होते थे, वो वुडन प्लस विंडोज होते थे। और नाउ डेज बहुत सारे हमारे यूपीवीसीज डोर, स्लाइडिंग डोर्स और विंडोज आ गए हैं विद द ग्लास, देयर मेनी कंपनीज, Fenesta, SIS and lot more companies, so they are providing UPVCs। तो जो भी आपके बजट में है वो फॉल इन कर रहे हैं, उस हिसाब से उस चीज़ें करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट। तो एक स्टैंडर्ड 3 BHK का बजट जो बात करते हैं फॉर कोई पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसका लाइक फ्लोरिंग, सीलिंग, एवरीथिंग, लाइटिंग और प्लम्बिंग वर्क, सैनिटरी वेयर वर्क मिला करके एक जिसमें हम हमारी जो वुड यूज़ करते हैं, विच इज़ SDHMR बोर्ड और कमर्शियल प्लाई बोर्ड और सेंचुरी और सैनिक एनीथिंग यूज़ करके आपका जो बजट आता है, विच इज़ 15 to 17 लाख रुपीज़ के अराउंड में आता है। जिसमें क्या क्या होता है कि आपको लेट मी डिस्क्राइब, जिसमें आपका एक मॉडुलर किचन हो जाता है। मॉडुलर किचन में भी आपका एक अप टू मॉडुलर किचन रहता है, जिसमें एक्सेसरीज अगर आप बहुत सारे इनपुट करते हैं विद ब्रांड स्पेसिफिकेशन, तो वो आपका बजट लगभग एक मॉडुलर किचन का, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियोज में, लास्ट वीडियो में, तो आपका 2 लाख से स्टार्ट होकर के, 1.5 लाख से स्टार्ट होकर के 3 लाख, 3.5 लाख तक का मॉडुलर किचन, 4 लाख तक का एक स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ, स्टैंडर्ड इम्पोर्टेड ब्रांड के साथ, आप एक्सेसरीज के साथ जा सकते हैं, ये बजट आता है। बट अनदर इसमें हम बात करते हैं वार्डरोब, आपके 3 वार्डरोब्स हो गई, 4 टीवी पैनल्स हो गए, वॉल पैनलिंग हो गई, सीलिंग लाइटिंग हो गई। लाइटिंग्स में हम बात करते हैं। लाइटिंग्स जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ओनली द कंसील लाइट्स विल बी देयर। कंसील लाइट्स में भी हमारी सिर्फ पैनल लाइट्स होंगी जो इल्यूमिनेट करेंगी। बट नाउ डेज यू सी वेरी मच अलाइक, बहुत सारी हमारी लाइटें आ गई हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे एडवांसमेंट तमाम सिलेंड्रिकल लाइट्स हैं, हैंगिंग हैं, ड्रॉपिंग हैं, पेंडेंट्स हैं, और लाइटें, और ट्रैक्स हो गई, मैग्नेट ट्रैक्स आ गए हैं, जिसमें लाइटिंग एडवांसमेंट के लिए। सी अपार्टमेंट्स में हमारी जो लाइटें होती हैं, इट्स ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ लाइट्स।
तो जिसके लिए हमें नेसेसरी होता है कि हमें वहाँ पे जो लाइटें सिलेक्शन करनी है फॉर द विद देयर रेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप नीचे प्लेसमेंट आप करते हैं, वो वॉल हैंगिंग करते हैं, एनी पोर्ट्रेट्स हो गया, उस पर आपकी कैसी ड्रॉपिंग लाइट्स होनी चाहिए। तो लाइटों का खर्चा जो बन के आ जाता है एक लगभग 3 BHK में खर्चा लगभग लाख सवा लाख रुपए के आसपास अच्छी एडवांस लाइटों के साथ आपका एक खर्चा बजट निकल के आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम लाइक द लेबर एक्सपेंसेस, लाइक जो इलेक्ट्रिशियन का खर्चा है उसके अलावा, दिस इज द टोटल बजट ऑफ अप्रोक्सीमेट अलॉन्ग विथ वन चैंडलियर जो आपके लिविंग रूम में रहेगा, तो सवा लाख रुपए के आसपास का खर्चा आपको पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम द लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क्स, वायर एंड स्विचेस, the electrician expenses, so your light budget will be falling into like 1,25,000, 1,30,000 or 150, goes up to 150, totally depend on your choice, right? So इसके अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं हम हमारे वॉल पैनलिंग का खर्चा। वॉल पैनलिंग डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन और उसमें मटेरियलिस्ट हम क्या यूज़ करते हैं, मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, उसको फिनिशेस कैसे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके वेरियस रेट्स निकल के आते हैं। बट एक स्टैंडर्ड रेट की बात करें अप टू 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वॉल पैनलिंग का खर्चा आ जाता है, जिसमें वेरियस मटेरियल यूज़ करके भी आपका ये खर्चा निकल के आता है, इंक्लूडिंग लेबर मटेरियल एवरीथिंग, जिसमें WPCs हो गए, आपके लैमिनेट्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, इसमें यूटिलाइज हो गए, मेटल्स हो गए, प्रोफाइल्स हो गए, LED लाइटिंग्स एवरीथिंग। सो लगभग 4 to 500, 550, 600 अप टू 700 रुपीज़ तक आपका जाता है लगभग ये बजट आपका, राइट। एंड तो इंटायर 3 BHK में वॉल पैनलिंग का खर्चा, बैक पैनलिंग, लिविंग एरिया बैक पैनलिंग के खर्चे की बात करें तो ये आपका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाता है, ठीक है। सो एंड जैसा कि हमने पूरी पुरानी प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं तो उसमें आपको UPVC डोर्स भी अगर आप रीडिंग बैल्कनी में एनहांस कर रहे हैं, लगा रहे हैं, डोर रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 डोर होते हैं, एक डोर का खर्चा लगभग अगर आप विनियर पॉलिश मेलामाइन पे जाते हैं तो आपका एक डोर का खर्चा विथ सिलेंड्रिकल नॉब्स एंड हैंडल्स एंड कब्जे आपके लग के हिंजेस वगैरह, ये पॉलिश पूरा एक खर्चा बढ़ जाता है, लगभग डोर का 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली लाख रुपए के आसपास का आपका डोर का खर्चा हो गया। लाख रुपए के आसपास आपके UPVC विंडोज एंड डोर्स के खर्चे बैठ जाते हैं। एंड फ्लोरिंग लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, 2-2.25 लाख रुपए के आसपास बैठ जाती है। बाथरूम के खर्चे लगभग 3 बाथरूम होते हैं तो 3 बाथरूमों का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 लाख रुपीज़, 3.5 लाख रुपीज़ के बीच में आपका, या 4.5 लाख रुपीज़ के बीच में आपका बैठ जाता है 3 बाथरूम्स का खर्चा, राइट। सो जस्ट मैंने बताया कि 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास आपका एक बाथरूम का खर्चा बैठता है, तो ये आपका खर्चा हो गया। प्लस आपकी TV पैनल्स हैं, वार्डरोब्स हैं, इनका खर्चा रेस्पेक्टिवली मिला करके करीब करीब 4-4.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बैठ जाता है 3 BHK में विथ स्टैंडर्ड मटेरियल। जैसा कि मैंने बताया कि किसी ब्रांडेड सैनिक, सेंचुरी और समथिंग, यूरोप्लाई, HDHMR, इन सब बोर्ड्स में आपको यूज़ करके लैमिनेट्स के साथ आपको ये खर्चा निकल के आ जाता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो लोग कहते हैं कि इसमें हमें सोफ़ा, फर्नीचर और बेड्स की इन सब की एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर आप 3 BHK में 7 सीटर सोफ़ाज आप पुट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली पर सीट्स के अकॉर्डिंग आप अगर अच्छा सोफ़ा बनवाते हैं तो 10,000 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से, विच इज़ फेयर एनफ, आप यूज़ कर सकते हैं। तो 70-75,000 के अप्रॉक्स में आपका एक अच्छा ब्रांडेड विथ वेरी स्टफ आपके उसके बाद कुशन के साथ आपको मिल जाता है विद वेलवेट, स्वेड, बहुत सारे नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द ब्रांड लाइक DDECOR समथिंग दैट, जिसमें आपको अच्छे कपड़े, फैब्रिक मिल जाते हैं, उसके साथ आपको मिल जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपका सोफ़ा और डाइनिंग टेबल ही बहुत ज़्यादा बजट लेके आता है। डाइनिंग टेबल यस, अगर आप उसमें आपकी चॉइसेस हैं कि हमें ऑनेक्स मार्बल के साथ जाना है, टॉप मार्बल होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील लेग्स होनी चाहिए, वुडन होनी चाहिए, कार्ब्स होनी चाहिए, सो वो आपका बजट विद 6 सीटर डाइनिंग टेबल अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट फ्रॉम लाइक विच इज़ वुडन में जाते हैं तो 45,000 से स्टार्ट होकर के एंड गोज अप टू लाइक टोटल 2.5 लाख रुपीज़ तक आपको एक बजट फ्रेंडली में मिल जाता है। लेकिन डिपेंड ऑन लाइक योर बजट, जैसे मैंने बताया। तो एक स्टैंडर्ड बजट हम बात करते हैं लाख सवा लाख रुपए की आपकी डाइनिंग टेबल हो गई, 1.25 लाख के आसपास का आपका फर्नीचर हो गया, बेड्स आपके एक स्टैंडर्ड बेड जो होता है इसमें विद स्टोरेज और सब कुछ राउंड क्विल्टिंग कुशनिंग के साथ
आपका एक बेड का खर्चा जो आता है लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये विद साइड टेबल्स के साथ आ जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम अगर आप चाहते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम में थोड़ा सा आपका अपग्रेड होता है, आप गोज अप टू 50-55,000 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से आता है, ठीक है। एंड विच इज़ वेरी मच स्टैंडर्ड, जिसमें आपको बताया कि राउंड क्विल्टेड अच्छे फैब्रिक में, अच्छे डेंस फोम के साथ, आपको अच्छी फोम के साथ वो क्विल्टिंग होकर मिल जाती है फैब्रिक में। बट अगर यही चीज़ है कि इसको आप चीपर साइड में जाते हैं तो आप बेड, यू कैन एक्वायर बेड फ्रॉम डायरेक्टली टू मार्केट, जिसमें आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के बेड में आपको मिल जाएंगे। बट यू डोंट नो लाइक वो कस्टम बेड नहीं होते हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड आपके प्रोसेस के हिसाब से नहीं होते हैं, वो स्टैंडर्ड बने बनाए साइजेस होते हैं, ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे हैं, वही आपको ग्रैब करना है। यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट सच कि मतलब वो किस मटेरियल से बना है, क्या चीज़ें हैं, आपकी सिलेक्शंस के, आपके चॉइस के उसमें फैब्रिक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको चॉइस करने का आपको मौका नहीं मिलेगा जो कि आप मार्केट डायरेक्टली रिसोर्स करते हैं। सो राइट, अब हम रीसेल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें, तो इसका भी खर्चा लगभग 3 बेडरूम है तो 3-1.5 लाख रुपए के आसपास आपका निकल के आता है। सो ऑल टुगेदर अगर आप सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो आपका बजट निकल के आता है ओल्ड प्रॉपर्टी में लगभग 50 to 17 लाख रुपीस के आसपास है। बाकी कुछ चीजें जैसे मैंने बताया कि वहां पे चीजें निकल के आती हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, तो वहां पे वो थोड़ी सी प्लस माइनस आपकी स्टोरी होती है। बट यस, स्टैंडर्ड बजट जो आपका रहता है वो निकल के आ जाता है 15 to 17 के अराउंड में, मैंने आपसे बताया, विच इज़ वेरी मच ये बजट निकल के आता है। सो जो मटेरियल डिस्क्राइब किया इसके बजट में जाते हैं। बट अगर यही चीज़ आप किसी नए फ्लैट में, नए कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में आप मूव इन कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, फ्लोरिंग मिल रही है, बाथरूम्स मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वही प्राइस आपकी कट डाउन हो जाती हैं और ओनली यू हैव टू वर्क ऑन योर डेकोर पार्ट, जिसमें आपकी वॉल एनहेंसमेंट हो गई, लाइट एनहेंसमेंट हो गई, कलर कंट्रास्ट एनहेंसमेंट हो गया, फर्नीचर एनहेंसमेंट हो गया, एंड द टीवी पैनल्स एंड एवरीथिंग यू नीड टू हैव लाइक पुट ओवर देयर, और आपको वार्डरोब्स वगैरह की जो रहेगी चीज़ें बनानी रहेंगी, तो वेरी मच लाइक जो आपका सिविल पार्ट और बाथरूम की चीज़ें थी वो आपकी कट डाउन हो जाएंगी। तो ये बजट विल समवेयर अराउंड 3 to 12 लाख 10 to 12 लाख रुपीस के बीच में आपका बजट आ जाता है। तो ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का जो बजट होता है वैसे 10 to 12 लाख रुपीस, प्लस उसमें कुछ चीज़ें अगर मॉडिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, इट्स लाइक मैंने बताया कि सिविल वर्क भी आप टच कर देते हैं कि नहीं, आपको अपने मॉडुलर किचन पसंद नहीं आ रहे, यू नीड टू रिफर्बिश, तो वो कॉस्ट आपका एडिशनल उसमें फिर एड ऑन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें आपको मिली हैं उसके साथ भी आप ब्लेंड करके उसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो आपका बजट 10 to 12 लाख रुपीस के बीच में फॉलो इन करता है विद स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड बजट के साथ, ठीक है सर, ये आपका निकल के आ जाता है। सो लाइक सी प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आप किसी भी क्लाइंट, मतलब कोई क्लाइंट अगर किसी भी डिज़ाइनर को बुलाता है सर, तो ये उसके साथ आपको इन डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी। सबसे पहला प्रोसेस है कि डिस्कशन करने का कि बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, तो आप कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करवाइए अपने डिज़ाइनर से कि भाई गिव अस देम लाइक सम टोकन फॉर अप्रिशिएशन फॉर देयर डूइंग डिज़ाइनिंग वर्क। उसके बाद आपके हाथ में आपका डिज़ाइन आ जाएगा, आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंटायर बिल ऑफ क्वांटिटी मिल जाता है, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट फ्रीज होता है तो आपको पूरा एक मटेरियलिस्टिक नॉलेज आती है कि भाई इसको शुरुआत कैसे करेंगे, इसको ख़त्म कैसे करेंगे, इसमें लगेगा क्या, इसमें इसकी मटेरियल क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या रहेगी, तो ये पूरी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो वेदर आप खुद प्रोसीड करना चाहें या फिर आप अपने डिज़ाइनर को पूरा इंटायरली वर्क देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लाइक अगर वो आप पूरा काम करते हैं एंड टू एंड तो उनको दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास यू हैव द डिज़ाइन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, और जिसमें आप अपने किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए फीजिबल होगा। बट यस, आई वोंट सजेस्ट कि आप किसी लोकल वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाएं, ऐसा प्रोसेस, क्योंकि उनको वो ड्रिवन नॉलेज नहीं होती है, उनको सिर्फ क्या होती है, दे यूज टू दे हैबिचुअल फॉर देयर कमांड्स, कि उनको कोई कमांड को आप दे दिया तो उस कमांड को फुलफिल करेंगे, दैट्स ऑल, बिकॉज उनको वो पूरा क्रिएटिव नॉलेज नहीं रहती है उसके बारे में, और उनको सिर्फ अपना हाथ चलाना आता है, हाथ चला करके वो टास्क को फिनिश करना जानते हैं, दे आर गुड एट इट। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप
उस चीज़ को आप एंड टू एंड की तरफ जाएं, वो ज़्यादा आपके लिए फीजिबल रहता है। सो दैट्स ऑल। सो ये आपका 3 BHK का बजट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, किसी भी साइज में हो तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। अगर साइजेस थोड़ा सा प्लस माइनस हैं तो आपके जो आपके फ्लोरिंग और सिविल वर्क में है उनमें थोड़ा सा बजट का चेंजेस आता है, दैट्स ऑल। बाकी की चीज़ें आइडियल साइज होती हैं, हमारी वार्डरोब हो गई, टीवी यूनिट्स हो गए, सो इट्स लाइक लगभग ऑलमोस्ट आइडियल साइज ही रहती हैं, थोड़ी बहुत प्लस माइनस का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बजट का चेंजेस नहीं आता है। सो फॉर लाइक ओल्ड प्रॉपर्टीज एज आई टोल्ड यू कि लाइक इट्स फॉलोइंग 15 to 17 लाख रुपीज, एंड फॉर द न्यू प्रॉपर्टीज एंड जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बिल्डर आपको करके दे रहे हैं, सो 10 to 12 लाख रुपीज फॉर 3 BHK ये बजट निकल के आता है। मच अलाइक फॉर द स्टैंडर्ड बजट विद स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ। So that's all for 3 BHK episodes. So thanks for watching us, and stay tuned for further updates. Thank you. Thank you very much.